क्या डूब रहा है आपका बिजनेस? क्या पढ़ाई से हट रहा है मन? क्या परिवार में फैल रही है अशांति? मानो ना मानो, ये पितृदोष का ही असर है जो आपके घर में साए की तरह मंडरा रहा है। अगर चाहते हो इससे छुटकारा तो शिव चालीसा का पाठ करेगा इसका सही तरीके से निवारण। पर इसके लिए आपको आखिर तक हमारी ये वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले जानते हैं पितृदोष क्या है। सीधी भाषा में कहें तो हमारे पूर्वज अगर किसी कारण से संतुष्ट नहीं है या उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई तो उसका असर परिवार पर पड़ सकता है। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति सही ना हो तो ज्योतिष कहते हैं कि व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। अब इसके असर से घर परिवार में कलेश, धन की कमी, संतान सुख में दिक्कत, सेहत की परेशानियां ये सब जुड़ी होती है। कई बार तो लोग कहते हैं कि बिना वजह काम बिगड़ जाते हैं और जब पितृदोष का नाम आता है तो घर के लोग तुरंत बोलते हैं, भाई इसका निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें बनी रहेंगी। अब सवाल है कि निवारण कैसे करें? तो हमारी परंपरा कहती है कि श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके अलावा कई लोग खास मंत्रों का जप, पूजा पाठ और उपवास भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान शिव की आराधना से पितृदोष से छुटकारा मिलता है और वहीं पर आता है शिव चालीसा का नाम। शिव चालीसा ये वो भक्ति गीत है जिसमें भगवान शिव के गुण, उनकी महिमा और उनके कृपा भाव का जिक्र है। तो लोग कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान अगर आप शिव चालीसा का पाठ श्रद्धा और नियम से करते हैं तो आपके पितृ खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और धीरे धीरे पितृदोष के प्रभाव कम होने लगते हैं। सोचो, जब आप रोज सुबह शिव चालीसा पढ़ते हो तो आपका मन शांत होता है, नेगेटिविटी कम होती है और आपको लगता है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ कर रहे हो। ये संतोष ही आगे चलकर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और घर का माहौल भी बदलने लगता है। अब बात करते हैं इसकी विधि की। मान लो कि आप पितृपक्ष में घर पर शिव चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा तरीका यह है कि सुबह सुबह स्नान कर लो, एक साफ जगह पर दीप जलाओ, गंगा जल या शुद्ध जल पियो और अपने पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें प्रणाम करो। फिर भगवान शिव के सामने बैठकर शिव चालीसा पढ़ो। कोशिश करो कि पाठ ध्यान से, बिना जल्दबाजी के हो। कई लोग इसे 11 बार या 21 बार भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप रोजाना एक बार पूरे मन से पढ़ लो तो भी काफी है। पाठ के बाद जल, तिल और भोजन अर्पित करो और सबसे जरूरी, दान करना मत भूलिएगा। खाने पीने की चीजें, वस्त्र या फिर जो भी आपके पास हो, किसी जरूरतमंद को दान करें। परंपरा में कहा गया है कि किसी का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य है। पितरों के नाम पर किसी भूखे को खाना खिला दिया तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब करने से क्या वाकई बदलाव आता है? तो इसके जवाब में एक किस्सा सुनो। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था जिसको ज्योतिष ने कहा था कि उनके परिवार में पितृदोष है। रामू चाचा बड़े परेशान हो गए। घर में छोटी छोटी बात पर झगड़े, पैसों की तंगी, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें, सब कुछ गड़बड़ चल रहा था। किसी ने उन्हें सलाह दी कि पितृपक्ष में रोज शिव चालीसा पढ़ो और श्राद्ध दान जरूर करो। रामू चाचा ने शुरू किया। रोज सुबह घर के मंदिर में बैठकर शिव चालीसा पढ़ते रहे, फिर भोजन का दान करते। 3-4 महीने में घर में शांति आने लगी। पहले जो झगड़े रोज होते थे वो कम हो गए, पैसों का फ्लो थोड़ा बेहतर हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया ये सब? क्या सचमुच पितृदोष चला गया? सच बताएं तो ये शिव चालीसा पाठ का ही असर है और असल में यही बात है, भक्ति इंसान का नजरिया बदल देती है और वहीं से जिंदगी पटरी पर लौटने लगती है। तो आप मान लो कोई पूछे कि कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो आपको बता दूं कि इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। आप रोजाना एक बार पढ़ लो पूरे भाव से, वही काफी है। अगर आप कर सकते हैं तो 11 बार या 21 बार पढ़ लो, लेकिन सबसे जरूरी है भाव। बिना भाव के किया गया पाठ सिर्फ शब्दों का खेल है। और हाँ, पितृपक्ष की खास तिथियों में से एक है अमावस्या। इस दिन अगर आप ज्यादा मन लगाकर ये पाठ करें तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। अंत में बस यही कहूंगी कि पितृपक्ष ध्यान का समय है। ये सिर्फ पितरों को याद करने का ही मौका नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने का भी मौका है। जब आप शिव चालीसा पढ़ते हो, श्राद्ध करते हो, दान करते हो, तो असल में आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हो। पूर्वजों को याद करके हम ये मानते हैं कि हमारी जड़ें उन्हीं से जुड़ी हैं और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ भी हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष में अगर आप सचमुच पितृदोष से मुक्ति चाहते हो तो केवल दिखावे के लिए मत करो, श्रद्धा से करो, प्रेम से करो और सबसे जरूरी दान और सेवा भाव के साथ करो। यकीन मानिए, जब आप ये सब करेंगे तो न सिर्फ आपके पितृ खुश होंगे बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।